Hello students, welcome back to my channel Enhance Your Skills. Let us continue with the tenses. In my previous video, I had taught you about present tense. In this video, I shall teach you about past tense. So let us start. The past tense. The past tense shows the forms of a verb which indicate that the action done in the time gone by. इसमें क्या बताया जाता है पास्ट टेंस में कि कोई भी एक्शन जो हुई है वो पास्ट में हुई है, वो एक्शन ख़त्म हो चुकी है. बट when the continuance and completeness of the action are taken into account, we see that there can be four forms of the past tense just as they can be of the present tense. जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स पढ़ी थी, 4 फॉर्म्स पढ़ी थी प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की भी वैसे ही 4 फॉर्म्स होती हैं. Thus the 4 forms of the past tense are past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. I shall make you understand you all these types one by one. Number 1 is past indefinite tense. It may be called as simple past tense. इसको हम simple past tense भी कहते हैं. Its rule is subject plus second form of verb plus object. इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड प्लेड, इसमें देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हुआ है. इन द सेम वे चिल्ड्रन प्लेड, बच्चों ने खेला. ठीक है, बच्चे खेले, तो इसमें भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है. So let me repeat the rule again. Subject plus V2 plus object. For example, Ram played a match. They cooked food. I went there. मैं वहाँ पे गया. ठीक है, इस तरह से इसका यूज़ होता है. वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखिए यहाँ पे यूज़ हुई है. इसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट का भी यूज़ है और ऑब्जेक्ट का भी यूज़ है. Now let us understand the negative forms of the past tense, past indefinite tense. Past indefinite tense में negative form आपने कैसे बनानी है, सिंगुलर के लिए कैसे बनानी है, प्लूरल के लिए कैसे बनानी है. ठीक है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आपने कैसे नेगेटिव फॉर्म बनानी है. नंबर 1 इज़ आई डिड नॉट लव. ठीक है, अगर इसकी पॉजिटिव फॉर्म होती तो कैसे होती? आई लव्ड. ठीक है, आई लव्ड होता, लेकिन आपको बोला गया है यू हैव टू मेक नेगेटिव, तो आपने आई लव्ड की जगह लगाना है आई डिड नॉट लव. अब जब आपने डिड नॉट का यूज़ कर लिया, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है. तो देखिए यहाँ पे लव्ड की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है लव, और आपने डिड नॉट का यूज़ किया है. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का ही यूज़ करना है, वेदर इट इज़ सिंगुलर और plural, whether it is first person, second person or third person. देखिए एग्जाम्पल्स, you did not laugh, he, she, it did not laugh. प्लूरल में देखिए we did not laugh, you did not laugh, they did not laugh. आपने जैसे इसमें पॉजिटिव केसेस को आपने नेगेटिव बनाया, सब में आपने डिड नॉट का यूज़ किया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दी. Now come to past continuous tense. Past continuous tense का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स इसमें आपने सब्जेक्ट के साथ was या were का यूज़ करना है, वेदर सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, लेकिन उसके साथ ing भी लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड वॉज प्लेइंग. ठीक है, सिंगुलर होगा तो वॉज का यूज़ करना है. आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस प्लूरल है चिल्ड्रन, चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर प्लेइंग. यहाँ पे आपने वर का यूज़ किया है क्योंकि वर लगता है प्लूरल के साथ. चाइल्ड वॉज प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग. So let me repeat the rule again. Subject plus was or were plus first form of verb plus ing plus object. Was is used with singular subjects,
were is used with plural subjects. For example, she was cooking food, they were playing cricket, I was writing a letter. Now come to the negative form of past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव फॉर्म आपने कैसे बनानी है, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल केस में और सिंगुलर केस में आपने नेगेटिव फॉर्म कैसे बनानी है. एग्जाम्पल है जैसे आई वॉज नॉट लविंग, ऐसे इसका पॉजिटिव कैसे होता सेंटेंस, आई वॉज लविंग. दैट मीन्स आपने वॉज हो या वर हो, इसमें सबके साथ आपने नॉट का यूज़ कर लेना है. I was not loving, you were not loving, he, she, it was not loving. इसी तरह से यहाँ पे वर है प्लूरल के साथ, तो आपने इसके साथ भी नॉट का यूज़ करना है. We were not loving, you were not loving, they were not loving. Now come to the third type of past tense, that is past perfect tense. Past perfect tense का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे चाइल्ड हैड प्लेड, चिल्ड्रन हैड प्लेड. वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, आपने दोनों के साथ यहाँ पे हैड का ही यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है. सो लेट मी रिपीट द रूल अगेन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Always use V3, that means third form of verb, with has, have and had. आपने जैसे प्रेजेंट में भी हैज़ और हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था, इसी तरह से इसमें भी हैड लगा हुआ है और इसमें भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड कुक्ड फूड, वो अपना खाना बना चुकी थी. दे हैड प्लेड अ मैच, आई हैड लेफ्ट द जॉब. Now come to the negative form of past perfect tense. सिंगुलर केस में कैसे आपने नेगेटिव बनाना है और प्लूरल केस में कैसे बनाना है. देखिए सबके साथ यहाँ पे जैसे पॉजिटिव होता तो ऐसे होता सिंगुलर में, आई हैड लव्ड, आपने इसके साथ नॉट का यूज़ करना है. आई हैड नॉट लव्ड. इन द सेम वे यू हैड नॉट लव्ड एंड ही, शी, इट हैड नॉट लव्ड. सबके साथ देखिए आपने नॉट का ही यूज़ करना है. तो इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड लगता है और इसलिए हैड के साथ नॉट लगा के ये वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये नेगेटिव बन जाता है. प्लूरल में देखिए, वी हैड नॉट लव्ड, यू हैड नॉट लव्ड, दे हैड नॉट लव्ड. Now come to the last type of past tense, that is past perfect continuous. Past perfect continuous tense का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स इसमें सब्जेक्ट के साथ आपने हैड बीन का यूज़ करना है. हैड बीन, इसमें हैड ही लगता है सिर्फ और उसके साथ बीन लग जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ करना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है. उसके बाद भी है कुछ, मैं आपको आगे समझाती हूँ क्या है. तो चाइल्ड हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. एग्जाम्पल से देखिए, चाइल्ड है यहाँ पे सब्जेक्ट, हैड बीन का यूज़ हुआ है और प्लेइंग का यूज़ हुआ है. ठीक है, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया है. अब आगे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है और नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से खेल रहे थे. यहाँ पे बच्चा सुबह से खेल रहा था. अब यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया था कि वहाँ पे भी सिंस फॉर का यूज़ होता है. सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब पूरा पीरियड बताया है. जैसे फॉर एग्जांपल 2 hours 10 minutes, ठीक है, 5 minutes 5 years 5 months. तो मंथ्स, ईयर्स या मिनट्स इस तरह से कुछ बताया हुआ है, पूरा पीरियड बताया हुआ है, तब आपने फॉर लगाना है. ऐसे सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम बताया, इवनिंग से खेल रहा है, मॉर्निंग से टीवी देख रहा है, तो इन केसेस में, या 1950 से ये हो रहा है, तो उस तरह के केसेस में आपने, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, आपने वहाँ पे सिंस का यूज़ करना है.
So let me repeat the rule again. Subject plus had been plus first form of verb plus ing plus object. For example, it had been raining since Monday. ये देखिए यहाँ पे संडे मंडे, यहाँ पे कोई पीरियड नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ संडे मंडे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपने सिंस का यूज़ करना है। और इसमें किसका यूज़ होता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे, मंडे से बारिश हो रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2002। आई हैड बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 3 years। ये लास्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। फॉर का यूज़ क्यों हुआ है, यहाँ पे पीरियड दिया है 3 years। जैसे मैंने आपको बताया 5 minutes हो, आगे मंथ्स हो, ईयर्स हो, इस तरह से हो, तब आपने फॉर का यूज़ करना है इस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड बताया है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। आई हैड बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 3 years। मैं 3 साल से इंडिया में रह रहा था। Now come to the negative form of past perfect continuous tense। सिंगुलर में क्या है, I had not been loving। अगर इसका पॉजिटिव होता तो कैसे होता, I had been loving। ठीक है, I had been loving, तो आपने इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, had और been के बीच में आपने नॉट लगाना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में had और been के बिटवीन आपने नॉट लगाना होता है। तो कैसे नेगेटिव बनेगा, आई हैड नॉट बीन लविंग। इन द सेम वे, यू हैड नॉट बीन लविंग, ही शी इट हैड नॉट बीन लविंग। ठीक है, आगे प्लूरल में देखिए, वी हैड नॉट बीन लविंग, यू हैड नॉट बीन लविंग, दे हैड नॉट बीन लविंग। यहाँ पे मैंने सिंपल वे में बताया आपको, सिंस फॉर आगे वाला पार्ट सेंटेंस का नहीं लिया हुआ है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि नेगेटिव कैसे बनाना है। Thank you students, that was all about past tense. Thank you once again. Please subscribe my channel and press the bell icon.